हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब यूशी इंटरव्यू देने के लिए जा रही होती है, लेकिन रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। पर यूशी को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल ठीक थी। फिर वो कार ड्राइवर पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उस कार में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो यूशी को पहले से जानती थी। वो उससे कहती है, तुम जैसी कार्बेज को टैंक्सन ग्रुप में आने कैसे दिया। यूशी कहती है, तुमने मुझे कार्बेज कैसे कहा, माफी मांगो अभी। वो लड़की उससे माफी नहीं मांगती और वहाँ से जाने लगती है। तो यूशी उसे रोकने की कोशिश करती है, तभी उसका सनग्लासेस नीचे गिर जाता है। वो लड़की अपना सनग्लासेस उठाकर कहती है, अच्छा हुआ ये टूटा नहीं, वरना तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाती। ये इस ईयर की लिमिटेड एडिशन में से एक है। तो यूशी कहती है, मुझे नहीं लगता ये लिमिटेड एडिशन में से एक है, क्योंकि तुम जिस ब्रांड का बता रही हो, इस ब्रांड ने इस साल कोई लिमिटेड एडिशन सनग्लासेस लॉन्च किया ही नहीं। फिर वो लड़की पूछती है, इस बारे में तुम्हें कैसे पता। यूशी कहती है, मैं इस कंपनी के मैनेजर को अच्छे से जानती हूँ, वो मुझे लिमिटेड एडिशन की चीजें भेजता रहता है। तो वो कहती है, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड ने तो एक घर खरीदने के लिए भी लोन लिया था। यूशी कहती है, अब मेरे और उसके बीच कुछ भी नहीं है, हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और वो कहती है, मुझे तुम लोगों के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस तुम जब टैंक्सन कंपनी में जाओगी तो ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मुझे जानती ही नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपना कोई चांस गंवाना नहीं चाहती। और वो जाने लगती है और जाते जाते सोचती है, ये यहाँ तक कैसे आ गई, पक्का ये किसी ओल्ड मैन को सीड्यूस करके यहाँ आई होगी। इसके बाद इंटरव्यू में दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर उन दोनों का इंटरव्यू एक साथ ले रहा था। पहले वो यूशी का रिज्यूम देखता है और कहता है, तुम एक डिवोर्सी हो। तो वो कहती है, हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझसे चीट किया था, इसलिए मैंने डिवोर्स दे दिया। मैनेजर कहता है, एक मैन अपनी फैमिली के लिए ही तो इतना हार्ड वर्क करता है, अगर वो चीट कर भी दिया तो क्या हो गया, चीट करना तो नॉर्मल सी बात है, तुमने इसके लिए उसे डिवोर्स दे दिया, कहकर उसे रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैनेजर उस लड़की का रिज्यूम देखता है और कहता है, तुम तो अनमैरिड हो और अंडर ग्रेजुएट भी। तो वो उसे सीड्यूस करते हुए कहती है, मुझे लगता है वुमेन को अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए और घर पर अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। यूशी कहती है, तो तुम यहाँ जॉब के लिए क्यों आई हो, जाकर किसी को ढूंढकर शादी कर लो और घर पर रहो। मैनेजर उस लड़की से पूछता है, तुम अभी तक जॉब क्यों ढूंढ रही हो। तो वो कहती है, क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ आपके जैसे किसी बंदे को ढूंढ रही हूँ। तो मैनेजर तुरंत उस लड़की को सेलेक्ट कर लेता है और कहता है, आज से तुम हमारी कंपनी की एम्प्लॉय हो। फिर यूशी कहती है, आप ऐसे कैसे इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी कंपनी में आप जैसे भी लोग होते हैं, मुझे ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जहाँ वुमेन की रिस्पेक्ट ना हो। और वो अपना रिज्यूम लेकर जा रही थी। फिर रुककर वो उसे कहती है, तुम जैसे लोगों की वजह से ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाएगा। मैनेजर गुस्से में कहता है, तुम ऐसे कैसे हमारी कंपनी के बारे में कह सकती हो। तो वो कहती है, तुम्हारी एम्प्लॉय सिलेक्शन देखकर कह रही हूँ। वो लड़की गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। यूशी कहती है, तुम जब से इंटरव्यू देने के लिए आई हो तब से तुम मैनेजर को प्लीज करने की कोशिश कर रही हो, और तुमने क्या कहा, तुम मैनेजर जैसे किसी मैन को ढूंढ रही हो जो तुम पर हर दिन मनी स्पेंड करे। और यूशी मैनेजर से कहती है, तुम्हें चीट करना नॉर्मल सी बात लगती है, अगर तुम्हारे डैड तुम्हारी मॉम के लिए मिस्ट्रेस लेकर आए तब भी तुम यही कहोगे। तो मैनेजर गुस्से में बॉडीगार्ड्स बुला लेता है यूशी को बाहर निकालने के लिए और वो कहता है, मैं पिछले 10 साल से यहाँ जनरल मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, आज तक किसी एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं हुई मुझसे ऐसे बात करने की। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है, आजकल कंपनी में ये सब नॉर्मल सी बात है। मैनेजर उसे फ्लर्ट करते हुए कहता है, अगर तुम्हारा बिहेव ऐसे ही अच्छा रहा तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना लूंगा और सैलरी भी डबल हो जाएगी। तो वो खुश हो जाती है। मैनेजर बॉडीगार्ड से यूशी को कंपनी से बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट सू आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो लड़की कहने लगती है कि यूशी ने मैनेजर का इंसल्ट किया, इसलिए वो इसे बाहर निकाल रहे हैं। सू पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं मैनेजर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। सू मैनेजर से कहती है कि अभी तक मेरा कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं और तुमने अपने लिए एक असिस्टेंट रख लिया। तो वो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस हमारी कंपनी की न्यू एम्प्लॉय है। और वो उसे अपनी डिपार्टमेंट में जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहता है और जल्दी से वहाँ से भगा देता है। इसके बाद सू यूशी से पूछती है, तुमने मैनेजर का इंसल्ट क्यों किया। तो वो कुछ कहने वाली थी पर मैनेजर कहता है, इसने सिर्फ मेरा ही इंसल्ट नहीं किया बल्कि इसने हमारी कंपनी के बारे में भी कहा कि ये कंपनी जल्द ही बैंकक्रप्ट हो जाएगा। यूशी कहती है, पहले तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट किया था। मैनेजर कहता है, क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो, कहकर वो गार्ड से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है। पर सू उन्हें रोक देती है और यूशी से सारी बात पूछती है। तो यूशी मैनेजर की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो अपने फायदे के लिए एम्प्लॉय चूज कर रहा है। ये सुनते ही सू मैनेजर से पूछती है, ये जो बोल रही है क्या ये सच है। तो वो उससे माफी मांगने लगता है कि इस बार मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा। लेकिन सू उसे ब्लैक लिस्ट करके कंपनी से बाहर निकाल देती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।